वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं बाजार सवेरे। तो इक्विटी बाजार पे हमने बहुत फोकस कर लिया ब्रेक पर गए उससे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा कमोडिटी बाजार की ओर हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से हमें एक्शन दिखाई दे रहा है सोने चांदी में और कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी नरमी। लेकिन भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं और इनसे हम फंडामेंटल ट्रिगर्स और साथ ही ट्रेडिंग कॉल समझेंगे कमोडिटी बाजार में। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। एक बार फिर से सोने चांदी में हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीच में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस मुनाफा वसूली के लिहाज से, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर इनको कीमतों को बूस्ट मिलता हुआ, खासतौर से चांदी, क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग कविता जी। यस, देखिए, गोल्ड और सिल्वर में कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है उसके बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं नीचे, क्योंकि कल हमने देखा था कि ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड के ऊपर एक्विजिशंस की जो हार्ड लाइन थी वो थोड़ी सॉफ्ट की थी। यूरोप पे टैरिफ जो डालनी थी वो अभी हॉल्ट की है। और दूसरा अगर देखें तो यूएस के फाइनल जीडीपी के नंबर्स भी अच्छे आए, जॉब्स डेटा देखे वो भी अच्छा है। उसके बावजूद जो गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, हम देख रहे थे वापस से तेजी कंटिन्यू हो रही है। तो आई थिंक ये जो रैली है अभी भी मुझे लग रहा है इट हैज स्टिल मोर लेग्स टू गो, और दोनों में बाय की ही रिकमेंडेशन देंगे। सबसे पहले सोने की बात करें, आई थिंक 1,54,000 पे बाय कर सकते हैं 155,600 के टारगेट के लिए। 153,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी 3,24,000 पे बाय कर सकते हैं 3,29,000 के टारगेट के लिए, एक्सक्यूज मी, और 3,21,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। में खरीदारी की सलाह यहाँ पर 1,55,600 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1,53,400 का आपने रेकमेंड किया है। चांदी में भी यहाँ पर आपने टारगेट दिए हैं 3,29,000 के, और साथ ही यहाँ पर स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 32,100 का। लेकिन क्या क्रूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्की नरमी और थोड़ा सा 65 के नीचे ब्रेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे भी टिकता नहीं है। अब यहाँ पर खरीदारी करके चलें, क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा और बिकवाली दिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्राइडे और सैटरडे को रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में टॉक्स हैं, जिसकी वजह से शायद ये लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा कच्चा तेल करेक्ट होगा। दूसरा, कजाकिस्तान में भी जो 2 रिफाइनरीज पे इश्यू हुआ था, अभी वो भी थोड़ा सॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से वापस से शायद ओवर सप्लाई आ सकता है। और अगेन कोई भी ब्रेक थ्रू मिलता है रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक, तो वो डेफिनेटली क्रूड के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो अभी के लिए ऊपर जाने के कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स है नहीं, तो लग रहा है यहाँ से शायद थोड़ा कच्चा तेल और करेक्ट हो सकता है। तो 55.20 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए, और 5560 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई, और 5400 तक के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं, और स्टॉप लॉस 5560 का आप दे रहे हैं। बेस मेटल्स को लेकर कोई खास तैयारी? बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम मेरी टॉप पिक रहेगी। एल्यूमिनियम अभी जिंक के ऊपर अगर देखें तो प्रीमियम में चल रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि एल्यूमिनियम अभी और आउट परफॉर्म कर सकता है। 315-310 का जो रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है, डिमांड जोन है। आई थिंक 310 के नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी लग रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो 320 से 325 तक जा सकता है। तो इंट्राडे 314 पे बाय कर सकते हैं 317 के टारगेट के लिए, 312 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बेस मेटल्स के लिहाज से आपने एल्यूमिनियम पर दाव लगाने की सलाह दी है। यहाँ पर टारगेट आप 317 का रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आपने 312 का यहाँ रेकमेंड किया है। भाविक, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और पूरे कमोडिटी पैक की जो तैयारी आपने हमें करवा कर दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, इसी के साथ हम बाजार सवेरे को भी यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पर फोकस होगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, और जो नतीजे आ रखे हैं, जो आज स्टॉक्स खबरों में रहने वाले हैं, उन पर उनकी रणनीतियां लेंगे उस छोटे से ब्रेक के बाद।